आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नमस्कार, मैं तुलिका पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर दर खबर में। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या सर्दियां आने पर कोरोना वायरस का और भयानक रूप देखने को मिलेगा? क्या दुनिया को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है? कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी और जब ये आएगी तो कितने लोगों को उपलब्ध हो सकेगी? लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीट परीक्षा 2020 के परिणाम में बड़ी खामी का खुलासा हुआ है। एसटी कैटेगरी के टॉपर मृदुल रावत को नीट 2020 के रिजल्ट में फेल बता दिया गया। इसके बाद जब आंसर के और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सिबल शीट चेक हुई तो मृदुल न सिर्फ पास हुए बल्कि एसटी कैटेगरी के टॉपर निकले। इसके बाद नीट के रिजल्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की ताबड़तोड़ रैली शुरू हो चुकी है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार भी होने लगी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग 10 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं इसके लिए आखिर पैसा कहां से लाएंगे। जिसके लिए जेल गए उसी पैसे को निकाल कर नौकरी देंगे क्या? सीएम नीतीश ने ये बात मंगलवार को गोपालगंज जिला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। परिवारवाद में लगे रहते और हम लोगों ने क्या किया? हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए। नारगोना काराबाख इलाके को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई के बाद अब चारों तरफ पड़ी लाशें और टूटे पड़े आशियाने समेटे जा रहे हैं। दोनों ओर की गोलीबारी से लाखों का नुकसान हुआ है और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। 3 सप्ताह से अधिक समय से चल रही इस लड़ाई में अजरबैजान ने काफी आक्रामक तरीके से आर्मेनिया पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला करने के लिए ड्रोन तकनीकी का भी इस्तेमाल किया है, जिसका मुकाबला करने के लिए आर्मेनियाई सेना किसी तरह से तैयार नहीं थी। इस वजह से उन्हें अधिक नुकसान हुआ है। इस तरह के हमले से युद्ध में एक नई तकनीक का इस्तेमाल देखा गया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बिहार के कैमूर जिला में चुनावी सभा को संबोधित किया। कैमूर जिला के रामगढ़ सीट में आज योगी ने अपने प्रचार का आगाज किया। रैली की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और सीता से की। उन्होंने कहा, मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं। बिहार और यूपी का संबंध चोली दामन का है। उन्होंने कहा, बिहार लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में कई योजनाएं चलाई गई है। उन्होंने कहा, हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ऑपोजिशन के लोग देश के संसाधनों पर एक विशेष समुदाय के अधिकार की बात करते हैं। अपने अजीबोगरीब हरकतों को लेकर चर्चा में रहने वाले जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि श्याम बहादुर सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में अपने लिए वोट मांगने के लिए निकले हैं। प्रचार के दौरान वो मीडिया के कैमरा देखकर एक जगह अपनी गाड़ी रुकवाते हैं। इसके बाद बीच रोड पर कमर पर हाथ रखकर 2-4 ठुमके लगाते हैं। इसके बाद बिना कुछ बोले हुए गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। आइए चलिए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो।
पूरा क्षेत्र के होली का पूरा क्षेत्र के होली राम बहादुर जी डांस कर रहे हैं एकदम मस्ती में, क्या डांस कर रहे हैं एकदम आज? हम डांस करता नहीं। हाँ। मस्ती में ना। हाँ। मस्ती में बहुत कुछ हो जाला। हम डांस करता नहीं खुशी में, मस्ती ना। आई नो लाइक। अच्छा, हाँ। कौन सी खुशी हो गई है? आई बात हमारा तो मालूम नहीं है, इतना आशीर्वाद में पहले बात है अपना बुझाओ। काल काउंटिंग हो जाओ, काल वोटिंग हो जाओ तो बुझा जाये कि हम काहे डांस करी ले, काहे हंसी ले, काहे मुस्कुराई ले। हमार पुरान काला हो, हंस के हंसा के मालूम से वोट मांग के जीती ले। तो ये काला डांस करना छोड़ेंगे नहीं? नहीं ई छोड़े कहिया, मर जाए कहिया। डांस कीजिएगा। हाँ, पक्का 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 पक्का। अब बात करेंगे कोरोना महामारी की। बीते साल दिसंबर में चीन में शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया को लगभग रोक सा दिया था। लगभग 7 महीने के अंतराल के बाद अब जब एक बार फिर चीजें सामान्य होने की ओर लौट रही है तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर की आशंकाएं से डर बढ़ गया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले की संख्या बढ़ी है। एहतियात बढ़ते हुए सरकार ने जिन नियमों में कुछ हफ्ते पहले ढील दी थी उन्हें एक बार फिर लागू कर दिया गया है। यूरोप में संक्रमण के नए मामले में तेजी आई है, जिसके कारण नए दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। बेल्जियम के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेल्जियम में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जल्दी ही चिंताजनक स्थिति में पहुंच सकते हैं। सोमवार से बेल्जियम में नए प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। सभी बार, रेस्टोरेंट को 4 सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इटली ने भी नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। हर रोज आने वाले संक्रमण के नए रिकॉर्ड मामले को देखते हुए और सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रतिबंध लॉकडाउन से बचने के लिए लागू किए गए हैं। यहाँ बाहर निकलने पर फेस मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। फ्रांस के 9 प्रमुख शहरों में भी संक्रमण के नए बढ़ते मामले को देखते हुए कर्फ्यू की घोषणा की गई है। पेरिस समेत फ्रांस के 9 शहरों में रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अगर कोई इस दौरान बाहर निकलना चाहता है तो उसके पास इसके लिए कोई पुख्ता कारण होना जरूरी होगा, वरना उसे जुर्माना भरना होगा। ये नियम कम से कम 4 सप्ताह के लिए लागू किए गए हैं। चेक रिपब्लिक में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। पूरे महाद्वीप में कोरोना संक्रमण के नए मामले की दर सबसे अधिक है। यहाँ पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। आयरलैंड में बुधवार की मध्य रात्रि से 6 सप्ताह के लिए कोरोना वायरस को देखते हुए सख्त प्रतिबंध लगाए जाने हैं। पोलैंड ने मार्च अप्रैल में महामारी को बहुत अच्छे से संभाला था और अपने यहाँ इसे रोकने में कामयाबी पाई थी, जिसके लिए पोलैंड की काफी सराहना भी हुई। लेकिन बीते सप्ताह पोलैंड में प्रतिदिन संक्रमण के 10,000 नए मामले आए हैं। जर्मनी में सरकार ने संक्रमण के बढ़ते नए मामले को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक इमारतों में वेंटिलेशन को बेहतर बनाने के लिए 452 मिलियन पाउंड का निवेश करने का फैसला किया। देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और शनिवार को यहां एक दिन में रिकॉर्ड मामला दर्ज किए गए। चांसलर मार्केल ने लोगों से घरों पर ही रहने की अपील की और इसके साथ ही बार रेस्टोरेंट को जल्द बंद करने का आदेश भी दिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दी गया है। हाई रिस्क वाले देशों से लौटे लोगों के कोरोना टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है।
वेल्स ने अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शुक्रवार से ही 2 सप्ताह के नेशनल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। स्विट्जरलैंड में सोमवार से सार्वजनिक इमारतों और स्थलों पर फेस मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से 15 से अधिक लोगों के जमा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्पेन में सरकार ने मैड्रिड और आसपास के इलाकों में 15 दिन के आपातकाल की घोषणा की, जो शुक्रवार से लागू हो गया है। हालांकि कुछ लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि जबकि संक्रमण के मामले कम हैं तो आपातकाल लगाना सही नहीं है। नीदरलैंड में 14 अक्टूबर से ही सभी बार, रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप बंद हो गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों में ही रहें और संभवतः घर में ही काम करें। ग्रीस में किसी भी सार्वजनिक जगह पर फेस मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। पुर्तगाल में लोगों के जमा होने को लेकर प्रतिबंध को सख्त कर दिया गया है। यहाँ 5 से अधिक लोगों के एक जगह पर जमा होने की मनाही है। इसके अलावा शादी जैसे समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। यूरोप के अलावा अमेरिका में भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। शुक्रवार को अमेरिका में संक्रमण के करीब 70,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि जुलाई के बाद से एक दिन में दर्ज हुए सबसे अधिक केस हैं। बीते सप्ताह से अमेरिका के 48 राज्यों में संक्रमण के मामले में तेजी देखी गई है। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के जारी आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 4 करोड़ हो गए हैं और अभी तक 11 लाख मौतें हुई है। अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां संक्रमण के 82 लाख मामले हैं। अमेरिका में अभी तक 2,20,000 लगभग लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर भारत है, जहां संक्रमण के मामले करीब 75 लाख हैं और मरने वालों की संख्या भी 1,14,000 से अधिक है। तीसरे स्थान पर ब्राजील है, जहां कोरोना संक्रमण के 52 लाख मामले हैं और मरने वाले की संख्या 1.5 लाख है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मिलेट टाइम्स के साथ। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलेट टाइम्स, सबसे पहले।